प्रिय बच्चों, क्लास 7th में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमारा 12.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया था। अब हमको जो 12.4 एक्सरसाइज है वो आप अपने मन से लगा लीजिए, वो कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया है। 12.4 में पैटर्न्स पर आधारित थी, वो आपके वर्क फॉर होम के लिए है, आप उसको अपने मन से करें, बाकी वो कोई महत्वपूर्ण नहीं है। तो हम लोग चलते हैं लास्ट चैप्टर जो हमारा इस सिलेबस का है, ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद कोई चैप्टर फिर हम लोगों को इस वर्ष के लिए नहीं पढ़ना है। बाकी चैप्टर हमारे जितने छूटे हैं वो हमारे रिमूव्ड हैं, क्योंकि हमने 33% सिलेबस को कम किया था सीबीएसई बोर्ड के आदेश के अनुसार। तो ये लास्ट चैप्टर है क्लास 7th के लिए, और वो चैप्टर है 13। ये लास्ट चैप्टर है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। इसके बाद हमारा क्लास 7th का इस ईयर्स का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो लास्ट चैप्टर है। सो चैप्टर्स का नेम जो है वो है एक्सपोनेंट एंड पावर। ये हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट एंड पावर, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्सपोनेंट्स को ही देखते हैं। एक्सपोनेंट्स में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई नंबर से मल्टीप्लाइड 5 टाइम्स, जैसे मान लीजिए इफ 3 मल्टीप्लाइड 5 टाइम्स, ओके, एक नंबर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, जैसे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं 3 टू पावर 5, ओके। जब हमने इसको 3 टू पावर 5 लिखा तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, 3 टू पावर 5। इट इज रीड इज 3 रेज टू द पावर 5। इसमें जो 3 आपका है ये कहलाता है बेस, ये आपको जान लेना चाहिए, और जो 5 है वो आपकी कहलाती है एक्सपोनेंट, ठीक है। 3 क्या है, आपका बेस है, और जो 5 है वो आपका एक्सपोनेंट है। और जो 3 टू पावर 5 है ये पूरा जो कहलाता है वो कहलाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और जो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 जो हमने 5 टाइम्स अलग अलग लिखा था, इसको बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। तो ये सारी चीज़ें आपको जानना जरूरी है। जो लिखा हुआ है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 को जब हमने अलग अलग करके लिखा तो इसको बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। ये जो हमने 3 टू पावर 5 लिख दिया इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जिसमें 3 बेस होता है और 5 एक्सपोनेंट होता है। क्या पढ़ते हैं इसको, ये भी मैंने आपको बताया कि जो हम इसको पढ़ते हैं इट इज रीड, मैं लिखे भी देता हूँ, 3 रेज्ड टू द पावर ऑफ 5, ये इसको रीड करते हैं, पढ़ते हैं। हम शॉर्ट में इसको 3 टू पावर 5 भी बोल सकते हैं, 3 टू पावर 5, 3 टू पावर 5, 3 रेज टू द पावर ऑफ 5 भी बोल सकते हैं, और शॉर्ट में 3 टू पावर 5 बोल सकते हैं। 3 हमारा बेस होता है और जो 5 है वो हमारा एक्सपोनेंट होता है। तो ये इतनी सी जानकारी आपको क्लियर हुई। अब देखिए नंबर्स को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो अगला हेडिंग है राइटिंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का यूज करके एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। जैसे आपका है 784, ठीक है, तो इसको क्या पढ़ते हैं 700, तो ये हो जाएगा एक्सपेंडेड फॉर्म में 7 इंटू 100। फिर आता है 84, तो 8 इंटू 10, और 4 अकेला है तो 4 यानी 1। 700 तो 100 से मल्टीप्लाई हुआ, 84, 80 को हमने 8 से 10 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 1 से किया, तो ये हो गई 1s प्लेस। आप जानते हैं ये 10s प्लेस होती है और ये 100 प्लेस होती है। इकाई दहाई सैकड़ा हिंदी में देखे होंगे, इंग्लिश में 1s 10s 100 10 1000, फिर 10,000।
तो जो भी संख्या जिस नंबर पर आ रही है हम उसका उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्सपेंडेड फॉर्म क्लियर हो जाती है। 700, 7 का 100 से मल्टीप्लाई किया। 80 तो 8 का 10 से किया। 4 का 1 से कर दिया। इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं। लेकिन वो क्या लिखा है कि एक्सपेंडेड फॉर्म को भी यूजिंग किसका, एक्सपोनेंट का यूज करना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, ये देखिए 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2, 8 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 4 इंटू 1 का लिख सकते हैं 10 की पावर 0। ये क्यों लिख सकते हैं ये भी बताएंगे। किसी पर भी पावर 0 हो तो उसका आंसर हमेशा 1 ही होता है। तो हमने चूंकि देखिए 10 की पावर में इसको लिखा, 10 की पावर में इसको लिखा, तो 1 को भी 10 की पावर 0 में लिख सकते हैं, क्योंकि किसी पर भी पावर, ये पावर भी बोलते हैं इसको, जो एक्सपोनेंट हमने लिखा था वो पावर भी है ना। 3 रेज टू द पावर 5, 3 टू पावर 5, तो यहाँ पर 5 हमारा एक्सपोनेंट भी है, पावर भी है। ओके, तो किसी पर भी पावर 0 है तो आंसर 1 होता है हमेशा। ये हम अभी जब आपको नियम पढ़ाएंगे एक्सपोनेंट के तो उसमें ये रूल भी पढ़ाएंगे कि किसी पर भी पावर 0 है तो उसका आंसर हमेशा ऑलवेज 1 होता है। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, ठीक है। ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। और यूजिंग एक्सपोनेंट का मतलब आप समझ गए होंगे, पावर के रूप में भी हम इसको इस तरह से लिखेंगे। और एक आध एग्जांपल देते हैं कि आपको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है लेकिन यूजिंग एक्सपोनेंट का प्रयोग करना है। जैसे 3125 है तो पहले तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिख लो, वो हो गया 3120, तो 2 का मल्टीप्लाई 10 से हो गया, 20 हो गया, प्लस 5 इंटू 1 हो गया। अब एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये देखिए 10 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 2 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 5 इंटू 10 की पावर 1। तो ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म है लेकिन यूजिंग एक्सपोनेंट का यूज करके कैसे करेंगे उसके लिए है ये आपका। ओके, तो इस तरह से आपने ध्यान दिया होगा कि हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है लेकिन यूजिंग एक्सपोनेंट का मतलब आप समझ गए होंगे, पावर के रूप में लिखना। बेस हो और पावर हो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। तो ये एक्सपोनेंट फॉर्म भी है और आपका यूजिंग एक्सपोनेंट एक्सपेंडेड फॉर्म भी है। अभी इसके आप जब क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें निश्चित रूप से क्लियर हो जाएंगी। चलिए इसके अभी ला के बारे में भी पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके ला के बारे में भी बाद में पढ़ाएंगे। कुछ सवाल शुरू करते हैं एक्सरसाइज 13.1 से, फिर हम इसके कुछ नियम भी पढ़ाएंगे कि आपको लॉ कैसे यूज करने हैं, तो उसके बारे में भी बाद में बताएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 13.1। थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा हम रूल्स आगे बढ़ते चलेंगे। तो अभी जितने की ज़रूरत है हम उतना ही अभी शुरू करते हैं। 13.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, और वो लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ। बहुत ही सिंपल है ये सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ, और उसका फर्स्ट है 2 की पावर 6। हमें इसकी क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। तो 2 की पावर 6 का मतलब आप जानते हैं 2 का मल्टीप्लाई कितने टाइम्स करना है, 6 टाइम्स करना है। आंसर निकाल लीजिए। 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32 और 32 टू जा 64। सो दिस इज आंसर। कितना ही सिंपल है, आपने देखा। वैल्यू निकालनी थी हमें केवल। 2 की पावर 6 का मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 टाइम्स। सेकेंड, नेक्स्ट देखिए 9 की पावर 3, इसका मतलब हुआ 9 इंटू 9 इंटू 9, मल्टीप्लाई करके उसका आंसर उसके सामने लिख दीजिए, 729 आएगा। तीनों का मल्टीप्लाई करके आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। सो थर्ड इज 11 की पावर 2, 11 इंटू 11, 2 टाइम्स। आंसर क्या आता है आप जानते हैं 121। 11 का 11 से मल्टीप्लाई करिए, आंसर लिख दीजिए। फोर्थ इज 5 टू पावर 4, 5 की पावर 4 का मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, कितने टाइम्स
1 2 3 4 टाइम्स, 5 का मल्टीप्लाई 4 टाइम्स, तीनों का मल्टीप्लाई करिए तो आंसर आ जाएगा 625। तो आपने देखा कि किसी की भी वैल्यू फाइंड करना, अगर वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया गया है तो उसकी वैल्यू फाइंड करना है तो आप उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में सॉल्व करके उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीट। कितना ही सरल था, आपने चेक किया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है वो मैंने अभी अभी आपको बताई। जब हम उसको बेस और पावर के रूप में लिख देते हैं तो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है, उसी के रूप में लिखना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 6 × 6 × 6 × 6, ये हमारा है क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो 6 का मल्टीप्लाई कितने टाइम से, 4 टाइम, तो 6 की पावर 4, दिस इज आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसका। नेक्स्ट इज t × t, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, t की पावर 2। कितना सरल है। थर्ड देखिए, b × b × b × b, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई है, 4 टाइम्स, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो b की पावर 4। तो बहुत ही सिंपल और सरल एक्सरसाइज है जो कि निश्चित रूप से आपको समझ में भी आ रही होगी और आपको पढ़ने में अच्छी भी लग रही होगी। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है 5 × 5 × 7 × 7 × 7। 5 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई है, आप देख रहे होंगे 2 टाइम्स है, तो ये हो गया 5 की पावर 2, और 7 का मल्टीप्लाई कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो 7 की पावर 3 हो गया। ये दिस इज आंसर। नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, 2 × 2 × a × a, ठीक है। तो 2 की पावर 2 × 2 2 बार है तो 2 की पावर 2, और a का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स है तो a की पावर 2। सो दिस इज आंसर। ये 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट 6 नंबर देखिए, a × a × a, c × c × c × c × d। इसका आंसर लिखिए, a का मल्टीप्लाई कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो ये हो गया a की पावर 3। c का मल्टीप्लाई कितने टाइम है, 4 टाइम्स है, तो ये हो गया c की पावर 4। और d का मल्टीप्लाई केवल एक ही टाइम है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो d की पावर कुछ नहीं है तो 1 लिख दीजिए। सो दिस इज आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 2 आपने देखा बहुत ही सिंपल था। फर्स्ट क्वेश्चन में वैल्यू फाइंड करनी थी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया गया था 2 की पावर 6, तो 2 का 6 टाइम मल्टीप्लाइज, 9 का पावर 3 तो 9 का 3 टाइम मल्टीप्लाई, 11 की पावर 2 तो 11 का 2 टाइम्स, 5 की पावर 4 तो 5 का 4 टाइम मल्टीप्लाइज, और उसका आंसर हमने फाइंड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, हमको एक्सपाउंडेड फॉर्म में दिया गया था और हमें उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल मतलब बेस और पावर के रूप में हमें आंसर लिखना था। सो जिसका मल्टीप्लाई जितने टाइम्स था हमने उसको पावर्स के रूप में यूज करके उसका आंसर फाइंड कर दिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्सप्रेस each of the following numbers using exponential फॉर्म भी लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल नोटेशन, बात एक ही है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन, इसको भी हमें वैसी बेस और पावर के रूप में लिखना है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल नोटेशन का मतलब आप समझ गए होंगे, एक्सपोनेंट के रूप में लिखना है। सो फर्स्ट इज 512। ओके, कैसे लिखेंगे इसको, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले देखिए कैसे करेंगे, हम इसके फैक्टर करेंगे। ये देखिए 2 से डिवाइड करिए, 2 2 जा 4, 1 बचा, 11 हो गया, तो 2 5 जा 10, 1 बचा, 2 6 जा 12, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 6, फिर 2 से करिए, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से करिए, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फैक्टर्स निकालना आपको आता है। सबसे पहले आप सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे, फिर अगर ये 2 से हो रहा है तो 2 से करेंगे, 3 से हो रहा है 3 से करेंगे। जब तक एक ही नंबर से डिवाइड होता रहेगा तब तक हम दूसरे नंबर का चयन नहीं करेंगे, यानी सबसे छोटे नंबर से ही डिवाइड करना है।
फिर 2 से करिए 16 आया, फिर 2 से करिए 8 आया, और फिर 2 से करिए 4 आया, फिर हमने 2 से किया तो 2 आया, और फिर 2 से किया तो 1 आया। ये तब तक करना है जब तक कि ये पूरा फैक्टराइजेशन इसका कंप्लीट ना हो जाए। तो हमने 512 को डिवाइडेशन शुरू किया, हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ये 2 कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसके सामने हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई कितने टाइम्स, 9 टाइम्स, 4 5 6 7 8 एंड 9। ये हमने इसके सामने इसके फैक्टर्स कंप्लीट कर दिए। अब हमें जो आंसर लिखना था वो कौन सा फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब 2 का मल्टीप्लाई कितनी है, 9 टाइम्स, तो आंसर हो गया 2 की पावर 9। समझ गए आप, ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हमें इन आंसरों को कंप्लीट करना है। 512 दिया था, लिखा था एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अगर इस तरह का कोई नंबर दिया है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो आप उसका फैक्टराइजेशन करिए, डिवाइडेशन करिए, और जो आंसर आएगा उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप कंप्लीट करेंगे। सो नेक्स्ट इज 343। चलिए इसको डिवाइड करते हैं। ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से भी नहीं होगा, ये डिवाइड शुरू होगा 7 से। 7 से नीचे किसी भी नंबर से ये डिवाइड नहीं होगा। तो 7 4 जा 28, 6 बचा, 63 हो गया, तो 7 9 जा 63, फिर ये 7 से होगा, 7 7 जा 49, और फिर 7 से होगा तो 1 आ गया। तो हम लिख सकते हैं 333 को 7 इंटू 7 इंटू 7, और इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगा, 7 टू पावर 3। तो ये भी ध्यान रखना कि जो बेस है वो नीचे होना चाहिए, पावर थोड़ी सी ऊपर लगाएंगे, बगल में नहीं लिखना, नहीं तो नंबर समझ में नहीं आएगा, पावर ऊपर दिखनी चाहिए। सो सेकंड क्वेश्चन इज कंप्लीट। थर्ड इज 729। इसको भी फैक्टराइजेशन करिए। 729 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से करते हैं। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से करिए। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3, यानी 729 का जो फैक्टराइजेशन आया 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 3, 1 2 3 4 5 एंड 6, और एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है तो 3 टू पावर क्या हो गया 6। सो दिस इज आंसर। तो आप समझ रहे होंगे, और आपको निश्चित रूप से बेटा ये क्वेश्चनों का आंसर और आपको समझ में ज़रूर आ रहा होगा कि कोई संख्या दी गई है, हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो हम उसका फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, फैक्टराइजेशन मतलब डिवीजन शुरू करेंगे नंबरों से उसके, और जो भी उसके नंबर्स आएंगे, फैक्टर्स आएंगे, आपको ये चीज़ें निकालना आती हैं तो हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते चले जाएंगे। इसका एक क्वेश्चन और दिया गया है, वो है 3125। इसका भी देख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पे कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो इसको डिवीजन शुरू करते हैं। ये 3 से तो नहीं जाएगा, 2 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी डिवीजन नहीं होगा, 5 से शुरू होगा। तो 5 6 जा 30, 1 बचा 12 हो गया, 5 2 जा 10, फिर 2 बचा तो 5 5 जा 25। ठीक है, फिर 5 से डिवीजन करिए। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और 5 5 जा 25। फिर 5 से करिए। 5 2 जा 10, 2 बचा, 5 5 जा 25, फिर 5 से करिए। 5 5 जा 25, और 5 1 जा 5। ये तब तक करना है जब तक कि पूरा डिवीजन कंप्लीट ना हो जाए। ओके, तो ये देखिए 3125 के जो फैक्टर आए वो क्या है, 5 इंटू 5, 1 2 3 4 5 टाइम्स। तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिख देंगे, 5 टू पावर 5, यानी 5 का मल्टीप्लाई 5 टाइम्स। तो आपने देखा कि बहुत ही सिंपल है और बहुत ही सरल है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है। ओके तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हुआ। मुझे लगता है कि आज के लिए इतना पर्याप्त है, और निश्चित रूप से आपको कुछ सीखने का अवसर मिला होगा। तो इनको कैसे लिखना है पावर्स के रूप में वो आप समझ गए होंगे। इसके एग्जाम्पल जो दिए गए हैं उनको लगाने का प्रयास करें। और भी क्वेश्चन कर सकते हैं अपन लोग, अगर आप कहें तो मैं और भी क्वेश्चन कर सकता हूँ। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, टाइम है अभी, ज़्यादा समय नहीं हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को भी पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 है, आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर, आपको ग्रेटर नंबर को आइडेंटिफाई करना है। वेयर एवर पॉसिबल टू ईच ऑफ द फॉलोइंग, एक क्वेश्चन आप समझ लीजिए तो बाकी जो भी दी है वो आपको समझ में आ जाएंगे। फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द एक्सपोनेंशियल नोटेशन, ठीक है। और आपको ग्रेटर नंबर को आइडेंटिफाई करना है कि दोनों में कौन सा ग्रेटर है। सो फर्स्ट इज 4 की पावर 3 और 3 की पावर 4। आपको आइडेंटिफाई करना है कि हु इज ग्रेटर। कैसे करेंगे, देखिए 4 की पावर 3 को आप लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4, आंसर आया 64, ओके। और अगला था 3 टू पावर 4 को आप क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 टाइम्स, और आंसर आया 81। कौन ग्रेटर है आप जानते हैं, आप जानते हैं कि 81 ग्रेटर है 64 से। जब 81 ग्रेटर है इसका मतलब 81 किसका है 3 टू पावर 4 का, सो 3 टू पावर 4, सो 3 टू पावर 4 ग्रेटर है 4 टू पावर 3। सो दिस इज आंसर, आइडेंटिफाई आपने कर लिया। बहुत ही सिंपल है, आप दोनों चीज़ें दी गई हैं आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और पूछा गया है हु इज ग्रेटर। तो आप पहले वाले को सॉल्व कर लीजिए, दूसरे वाले को सॉल्व कर लीजिए, जो ग्रेटर होगा वो क्लियर हो जाएगा कौन ग्रेटर है, ठीक। निश्चित रूप से आपने समझा होगा इसको। सेकंड और देखिए 5 टू पावर 3 और 3 टू पावर 5। तो 5 की पावर 3 का मतलब हुआ 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 टाइम्स, आंसर आया 125। एंड 3 टू पावर 5 का मतलब हुआ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 टाइम्स। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 243। अब देखिए कौन ग्रेटर है, 243 ग्रेटर है। एज 243 ग्रेटर है किससे, 125 से, ओके। सो कौन ग्रेटर हुआ 243 किसका आंसर है 3 टू पावर 5 का, तो 3 टू पावर 5 ग्रेटर हो गया 5 टू पावर 3 से। नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर 2 की पावर 8 और 8 की पावर 2। तो 2 की पावर 8 का क्या मतलब हुआ, 2 का मल्टीप्लाई 8 टाइम्स, 3 4 5 6 7 8, इसको मल्टीप्लाई करिए 2 की पावर 8 को, तो ये जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 256। आप मल्टीप्लाई करके सबको देख लीजिएगा। फिर हमारा है 8 की पावर 2, तो इसका मतलब हुआ 8 इंटू 8 यानी आया 64, ओके। तो ग्रेटर कौन है, एज 256 ग्रेटर है 64 से, और अगर 256 ग्रेटर है तो कौन ग्रेटर हो गया, सो 2 की पावर 8 ग्रेटर हो जाएगा 8 की पावर 2 से। तो निश्चित रूप से आपने देखा कि बहुत ही सिंपल हैं क्वेश्चंस और आपको निश्चित रूप से ये समझ में भी आ रहे होंगे। फोर्थ नंबर देखिए 100 की पावर 2 और 2 की पावर 100, इसमें बताना है कौन ग्रेटर है। तो 100 की पावर 2 का मतलब हो गया 100 इंटू 100, तो 2 और 2 4, 10,000 आ गया आंसर हमारा, ठीक है। इसके बाद दिया गया था 2 की पावर 100, तो अब 2 का 100 बार मल्टीप्लाई करना तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो हम इसको पावर को 10 इंटू 10 लिख सकते हैं, ठीक है। 10 इंटू 10 लिख सकते हैं, और ये 2 की पावर 10 और इसको 10 पावर के ऊपर पावर लिख सकते हैं, ओके। तो 2 की पावर 10 इंटू 10 यानी कि 10 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10, भाई 100 बार हमारी जो कुल पावर है वो कितनी है 100 है, तो हम 10 करके 10 बार लिख के दे रहे हैं। तो 2 की पावर 10, 2 की पावर 10, 2 की पावर 10, ऐसे ही 10 टाइम्स लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार 2 की पावर 10 जब हम करते हैं, यानी 2 का जब 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 1024 आता है। इस सभी का आंसर क्या आएगा 1024, कितने टाइम्स 10 टाइम्स।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक, तो अब इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा आएगा ये तो, ठीक है ना, क्योंकि एक बार 2 की पावर 100 की पावर 2 केवल 10,000 आ रहा है, केवल 10,000। और 2 की पावर 100 में अगर हम इसको अलग अलग करते हैं तो 2 की पावर 10 और इंटू 10, 100 का मल्टीप्लाई होता है 10 इंटू 10। तो जब डबल पावर होती है तो हम पावर के ऊपर पावर लगा सकते हैं, यानी 2 की पावर 10 का कितने टाइम मल्टीप्लाई होना चाहिए, 10 टाइम्स, और एक टाइम्स मल्टीप्लाई होता है 1024। अगर हम इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 10,000 से बहुत ज़्यादा आएगा। इसका मतलब निश्चित रूप से हमारा ग्रेटर कौन सा हो जाएगा, 2 की पावर 10 ग्रेटर हो जाएगा, सॉरी 2 की पावर 100 ग्रेटर हो जाएगा किससे, 100 की पावर 2 से। तो हम आंसर लिख सकते हैं कि 2 की पावर 100 ग्रेटर है 10,000 से, सो 2 की पावर 100 इज ग्रेटर 100 की पावर 2 से। ओके, क्योंकि आपने देखा कि 100 की पावर 2 केवल 10,000 हो रहा है, और 2 की पावर 100 यानी 2 का मल्टीप्लाई 100 टाइम्स करेंगे तो निश्चित रूप से ये ज़्यादा ही आना है, क्योंकि एक टाइम्स अगर हम 2 की पावर 10 का 10 बार मल्टीप्लाई होना है, और 2 की पावर 10 का 10 बार मल्टीप्लाई किया तो एक टाइम मल्टीप्लाई 1000 हो रहा है, ठीक है। और सबका इतनी संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 2 की पावर 100 है वो निश्चित रूप से ग्रेटर होगा 10,000 से, तो 2 की पावर 100 इज ग्रेटर 10 की पावर 2। ठीक, इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट कंप्लीट हुआ। एक क्वेश्चन इसमें 5 नंबर और है जो कि मैं आपके लिए छोड़े दे रहा हूँ, वो है 2 की पावर 10 और 10 की पावर 2। इसमें आपको खुद कंफर्म करके बताना है कौन ग्रेटर होगा। वैसे आप भी जानते हैं 10 की पावर 2 100 होता है, और 2 की पावर 10 जब 10 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला ही ज़्यादा आएगा, 2 की पावर 10 ग्रेटर आएगा, लेकिन ये आपको अपने मन से सॉल्व करना है। तो बेटा आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। एक्सपोनेंट एंड पावर निश्चित रूप से आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का तरीका, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने का तरीका निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो हम लोग नेक्स्ट टर्न पर शुरू करेंगे। सो आज के लिए इतना ही मेरे हिसाब से पर्याप्त है। ओके।